how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Core. आज के इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक कोर्स। जी हाँ, सबसे अभी बेसिक कोर्स चल रहा है पाइथन का। अभी मैं बहुत एडवांस नहीं गई, अभी हम पाइथन के कुछ ही टॉपिक में हैं। तो आज का टॉपिक है पाइथन डाटा टाइप। तो चलिए हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द पाइथन डाटा टाइप और इसका ये कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। सो देखिए, जो पाइथन डाटा टाइप होते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि होल्ड कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ द वैल्यूज़ को। जो वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक पर्सन है, पर्सन का जो नेम है वो कहाँ किस किस कौन सी वैल्यू में होल्ड हो सकता है? ऑब्वियस है, स्ट्रिंग में। ठीक है, लेकिन जो उसकी आईडी होती है या उसका कोई रोल नंबर होता है पर्सन का, जैसे आप स्कूल जाते हो, उसकी कॉलेज में हो, आप भी कोई आईडी रोल नंबर है, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहेगा? तो वो हम जानते हैं कि वो इंटीजर की फॉर्म में ही स्टोर रहेगा, वो उसमें स्ट्रिंग में नहीं स्टोर होगा। तो इसका मतलब वो इंटीजर में चला गया और बाकी जो है, बाकी जो नेम है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में चला गया। तो इसका मतलब हमें पाइथन क्या प्रोवाइड कर रहा है? पाइथन हमें बहुत टाइप का डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखें, तो पाइथन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डाटा टाइप, जो कि डिफाइन करता है स्टोरेज मेथड को। हर एक मतलब हर एक ईच ऑफ देम में जितने भी स्टोरेज के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उनको डिफाइन करने के लिए हम डाटा पाइथन के स्टैंडर्ड डाटा टाइप की तरफ जाते हैं। तो जो ये डाटा टाइप होता है वो हमेशा डिफाइन किसकी फॉर्म में रहता है? दैट विल बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी या बुलियन, सेट, या फिर हम सीक्वेंस टाइप में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे फोटो को कि जो है डायग्राम सा मैंने बनाया हुआ है कि पाइथन जो डाटा टाइप है, दैट इज डाटा ऑफ 5 टाइप। वन इज नंबर, अनदर वन इज द डिक्शनरी, बुलियन, सेट एज वेल एज द सीक्वेंस टाइप। तो ये 5 तरह के हमारे पास आ गए डाटा टाइप। लेकिन उसमें से जो नंबर होता है, नंबर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। इंटीजर भी हो सकता है, नंबर हमारा फ्लोट भी हो सकता है, मतलब आईडी जो है आपकी वो पॉइंट्स में भी जा सकती है, बट आईडी चलो जाती नहीं है पॉइंट्स में। अगर कुछ पैसे वगैरह की बात हो तो वो जाते हैं कि 0.50 पैसे इतने हो गए, तो वो चले जाते हैं केस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आता है, जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर तो सिंपल वैल्यू है कि जिसमें कोई डेसिमल की वैल्यू नहीं लगी हुई। ठीक है, वो हमारा इंटीजर में ऐड हो जाता है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा और ट्यूपल आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को अलग अलग वीडियो में अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में ये वाला जो हमारा टॉपिक है पाइथन का, वो सिर्फ डाटा टाइप पर है। तो हमने सिर्फ डाटा टाइप पर ही फोकस करना है और हमने किसी पर फोकस नहीं करना। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप लिखा हुआ है इसमें। इसमें 2 टाइप होती है। एक होती है बिल्ट इन डाटा टाइप, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। नाम से ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, है ना, कि जो बिल्ट इन डाटा टाइप है उसका मतलब है कि एक ऐसी डाटा टाइप जो ऑलरेडी बनी हुई है, हमने नहीं बनानी। वी आर डोंट एबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ द डाटा, वो ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन जो दूसरी तरफ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, वो हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, बिल्ट इन आपको मिल जाएगी, यूज़र डिफाइन डाटा टाइप आपको नहीं मिलेगी। यूज़र डिफाइन आप क्रिएट करोगे, बिल्ट इन आपको जहाँ से मर्जी आप क्रिएट, मतलब आपको ऑलरेडी वो प्री डिफाइंड मिल सकती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब आपके स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाइथन जो है उनके पास बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने है, एक तो इंटीजर होता है, एक फ्लोट हो गया, एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, सेट, बुलियन और नन टाइप है। तो इसको एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक को हम देखेंगे कि जैसे नंबर है उसका क्या मतलब है। हाँ, बिल्ट इन डाटा टाइप में यही आ जाता है कि डाटा टाइप जो कि हमें एक पाइथन लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड करने वाला डाटा टाइप होता है। एक तो उसमें आता है नन टाइप, दूसरा आता है न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक, और तीसरा आता है सीक्वेंस टाइप। ठीक है, मतलब बिल्ट इन डाटा टाइप आपके सामने 3 टाइप के हो गए। ठीक है, आगे सेट भी है, मैपिंग भी है, मतलब टोटल आपके पास कितने हो गए? 5 टाइप के हो गए, नन टाइप, न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, सेट एंड मैपिंग। लेकिन अभी हमने एक एक चीज़ को समझना है, एक एक चीज़ को करना है। जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है उसमें आ जाता है एरे, क्लास और मॉड्यूल।
और इसमें कुछ नहीं आएगा। एरे, क्लास, मॉड्यूल, इन सब का भी अलग अलग एक एक वीडियो बनेगी कि एरे का क्या मतलब है, क्लास का क्या मतलब है, मॉड्यूल का पता है क्या, मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो जैसे ही आपको एरे, क्लास और मॉड्यूल के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद फिर हम करेंगे नमपाई को, क्योंकि नमपाई के अंदर सारा ही एरे ऐड है। नमपाई के अंदर सारे एरे का ही टॉपिक आएगा, इसीलिए अभी नमपाई नहीं होगा। अभी हमारे लिए हम टेम्परेरी जो है मतलब नमपाई होगा जब हमारा पाइथन का बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो टेम्परेरी अभी हम पाइथन पे ही हैं। तो पाइथन को सबसे पहले हम नंबर पे जाकर देखते हैं, या इसकी एक छोटा सा आपको प्रोग्राम लिख कर दिखाती हूँ कि पाइथन में हम नंबर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते। मीन्स कि अगर नंबर है, न्यूमेरिक टाइप है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्लाइस में। नन टाइप है। नन टाइप में क्या आता है, नन डाटा टाइप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऑब्जेक्ट को जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती, डजंट कंटेन एनी वैल्यू। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है वो नन टाइप में डिफाइन हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिक टाइप की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक टाइप में तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ होगा। न्यूमेरिक टाइप में आपको इंट भी मिलेगा, आपको फ्लोट भी मिलेगा और आपको कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। ये न्यूमेरिक टाइप में आ जाएगा। तो अब हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप जो है हमारे पास, पहले मैं सिर्फ इतने को ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की हेल्प से आपको ये समझाऊंगी न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर कि इंट कैसे हम डिफाइन करते हैं, और फ्लोट हम कैसे डिफाइन करते हैं, और हम कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एस्केप कर रही हूँ मैं इसको, और मैं सीधा ओपन कर रही हूँ IDLE पाइथन का। आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप इंट की प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप लिख सकते हो, एक वेरिएबल ले लोगे, वेरिएबल का नाम मैंने रखा है ओ। ओ इज इक्वल्स टू 8। तो ओ मेरा क्या बन गया, 8 बन गया। और अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है टाइप ऑफ ओ। तो क्या टाइप है ओ का, आपके सामने ही है। ओ जो है वो इंट टाइप में है। अगर मैं लिख दूं p इज वन ऑफ योर वेरिएबल दैट हैविंग द वैल्यू 78.7, और फिर मैं बोलूं कि प्रिंट करो, सॉरी, टाइप ऑफ p। थोड़ी बहुत गलतियां मैं करूंगी, उसका वो गलतियां आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि जब तक आप एरर फाइंड आउट नहीं करोगे प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं होगी। दैट्स वाई गलतियां इंपॉर्टेंट है। पी की अब क्या वैल्यू आ गई, 78.7 था, तो उसको मैंने जैसे ही टाइप ऑफ पी पे जाकर करा तो आपके सामने आ गया, उसकी क्लास क्या बन गई, फ्लोट बन गई। अगर मैं बात करूँ सी, सपोज करो मैंने सी एक वेरिएबल लिया, फिर मैंने वहाँ पे लिख दिया आई प्लस, सॉरी रियल नंबर लिखना ना हमने, 3 + 7 J, लेट सपोज करो, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और फिर मैंने बोल दिया प्रिंट कीजिए टाइप ऑफ सी। मुझे सी की टाइप को प्रिंट करवाना है यहाँ पर। तो सी के टाइप को जैसे ही मैं प्रिंट करने पहुंची तो उसने मुझे उसकी क्लास दे दी कि इट्स क्लास इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से हम हर एक का टाइप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर मुझे ये चेक करना हो कि क्या ये सच में कॉम्प्लेक्स ही है, ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करना हो, तो उस केस में मैं लिखूंगी प्रिंट सी इज अ कॉम्प्लेक्स। ये मैं लिख जो रही हूँ इट्स जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, जो मैं लाइन लिखूंगी वो एज सच प्रिंट हो जाएगी क्योंकि वो डबल कोट के अंदर है। ठीक है, हर आंसर का जवाब होता है वाई। अगर आप पूछोगे तो मैं वाई का आंसर आपको दूंगी, प्रोग्रामिंग सारी बेस ही वाई पे है। जब तक आप किसी चीज़ का क्वेश्चन नहीं पूछोगे उसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इसका हर एक लाइन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इज इंस्टेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इंस्टेंट, इंस्टेंस, और फिर मुझे इसको चेक करना है, 3 को +7 J को, कॉमा, कॉम्प्लेक्स।
ये मुझे चेक करना है। माइट भी इसमें कुछ एरर आ जाए, चेक कर लेते हैं। अभी भी वो कह रहा है कि वैल्यू आपकी पूरी नहीं है। वैल्यू इसका मतलब एक उसमें मैंने वो नहीं डाला, ब्रैकेट नहीं डालना। ब्रैकेट जब तक नहीं डालोगे वो आगे नहीं जाएगा ना। तो सी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ट्रू, ये ट्रू है। मुझे फाइंड आउट करना था कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए मैंने इसमें इस इंस्टांस का फंक्शन लगा दिया, तो उसने मुझे बता दिया कि यार इट इज़ अ ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस पर फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर मतलब कि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स आ जाते हैं, एक पेयरिंग बन जाता है कि x प्लस आई आई वाई कुछ भी आ जाए, तो x जो होता है वो तो रियल नंबर हो गया, जो y होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द मतलब कि उसमें इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, जैसे कि कुछ भी आ जाए वैल्यू निकले उसके पीछे j आ जाएगा। तो इस टाइप की वैल्यू जिसके पीछे j लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे डाटा टाइप के केस में। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग में मेरे पास आता है, जैसे कि स्ट्रिंग एक ये वेरिएबल है str, मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो टुडे वी आर यूजिंग स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद मैंने इसी लाइन को प्रिंट करवा दिया str को। जैसे ही मैंने इस लाइन को प्रिंट करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया, सी लुक एट दैट आंसर। मुझे एस टी आर को प्रिंट करवाना था, मैंने लिख दिया एस टी आर, और एस टी आर के बाद हेलो टुडे वी आर यूजिंग स्ट्रिंग, और उसने मुझे एज इट इज़ ही आंसर दे दिया क्योंकि मैंने नीचे प्रिंट करके वो लाइन लिख दी। अगर आपके पास सपोज करो मल्टी लाइन है स्ट्रिंग, तो आप क्या कैसे लिखोगे, सोचो। ये तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया, माइट भी कहीं होगी, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं लिखने वाले, वो कैसे लिखेंगे। उस केस में क्या होगा, एक आप वेरिएबल लोगे, वेरिएबल के साथ उसमें वैल्यू को असाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ डबल कोट, थ्री टाइम डबल कोट डालोगे। हेलो, हाउ आर यू, हाउ हाउज योर क्लास टुडे। आप इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हो, और फिर वो डबल कोट्स को जो डबल कोट होगा उसको थ्री टाइम ही आपने इसको क्लोज कर देना है, और फिर इसको बोल देना कि प्रिंट कर दो वी को। ये जो प्रिंट में बार बार लिखती हूँ ना प्रिंट, और फिर मैं ब्रैकेट लेके लिखती हूँ वो वेरिएबल का नाम जो वो ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ। अब जब वेरिएबल का नाम मेरा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो वो इसका मतलब होता है कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है, क्या फंक्शन है, प्रिंट हमारा फंक्शन है। फंक्शन के अंदर जब ब्रैकेट जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक वो फंक्शन नहीं बनेगा। ये रूल पाइथन 2 में नहीं था, लेकिन ये रूल पाइथन 3 में आया है। ठीक है, पहले हम ऐसे लिख देते थे प्रिंट वी, तो वो एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट होने की वजह से उन्होंने प्रिंट को भी एज अ फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन बनाने के चक्कर में हमें अब लिखना पड़ता है प्रिंट वी, और आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आंसर आ जाता है। इस तरह से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो आंसर को। देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने एक तो नंबर की एग्जांपल दे दी इसमें, एक मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में जो इंटीजर था, फ्लोट था, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग समझा दिया। तो अब मुझे एक बार पीपीटी चेक करनी पड़ेगी। ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिक, इसकी एग्जांपल दी है मैंने आपको। यूज़र डिफाइन अभी नहीं हम करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ ये इतना हुआ है। अब सीक्वेंस टाइप में तीन टाइप आती हैं, जिसमें से मैंने एक टाइप आपको अभी समझा दी है, दैट इज स्ट्रिंग। इसका मतलब दो टाइप ही रहेगी बस, एक लिस्ट रह गया और एक ट्यूपल रह गया। तो वो भी हम कर ही लेते हैं, ये कर ही तो रहे हैं। तो अभी हम लिस्ट के बारे में लिखेंगे। लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं पहले उसको समझो। आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे, सपोज करो मैंने लिख दिया लिस्ट वन, ये आपका एक सिंगल वेरिएबल है। अब क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे वन कोमा, इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि यू हैव टू राइट ओनली वन, यहाँ पर आप जो मर्जी लिख दो, जावा
कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा सी। ठीक है। और फिर जैसे ही मेरी ये वाली लिस्ट क्रिएट हुई तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा प्रिंट करवाओ टाइप ऑफ लिस्ट वन। ठीक है। तो अब आपके सामने क्लास आ गई। क्लास जो बाजे है ना, क्लास के अंदर क्या क्या है, लिस्ट। इसका मतलब ये लिस्ट है, ये इसने डिफाइन इंटरप्रेटर ने मान लिया है। ये हमने नहीं उसको बनाया बनाया, मैंने लिस्ट वन लिखा है। आप जरूरी नहीं यहाँ पे लिस्ट ही लोगे, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। यहाँ पर आप सपोज करो कुछ भी ले लो, बी भी ले सकते हो। बी इज इक्वल्स टू सेम लिस्ट में उठा रही हूँ, बी इज इक्वल्स टू सेम लिस्ट। फिर मैं उसके बाद प्रिंट करवा दूंगी इसी चीज को। यहाँ पे मैं लिस्ट वन नहीं लिखूंगी अब, क्योंकि मैंने बी लिया, लिस्ट का नाम क्या लिया, बी लिया, तो मेरा यहाँ पर बी ही आएगा और आपके सामने आपकी क्लास आ जाएगी। इंटरप्रेटर ने क्लास ही उठानी है। ठीक है, उसने क्लास हमें लिख कर दे रही है लिस्ट के बारे में। तो इस तरीके से अगर मैं ट्यूपल लूँ, ट्यूपल में सपोज करो एक वेरिएबल है मेरे पास ट्यूपल, ट्यूपल में अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने एक ट्यूपल बनाया है ये आपको बताने के लिए कि ये एक ट्यूपल है। लेकिन अभी इंटरप्रेटर से मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई ये ट्यूपल है कि नहीं है, मुझे नहीं पता ना, ये तो ऐसे किसी ने लिख दिया। तो इसमें मैं लिख दूंगी टाइप बताओ जी मुझे इसकी TUP की। तो उसने मेरे को क्लास क्या रखी थी, ट्यूपल। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, ज़्यादा करवाऊंगी तो ज़्यादा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें आपको इंटीजर को कैसे हम यूज़ करते हैं, फ्लोट को कैसे यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और साथ में आपको स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस टाइप और न्यूमेरिक टाइप, ये ही अभी कंप्लीट करवाए हैं मैंने, और मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, क्योंकि एकदम से मैं ज़्यादा करवा दूंगी कहीं आप बोर ना हो जाओ। तो बेटर है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक भी कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो वो ज़्यादा जल्दी मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय। और सच एक चीज़ तो मैं भूल ही गई कहना आपको, हाँ, कि अगर आपने भी कुछ ऑनलाइन सीखना है ना, लाइक ट्रेनिंग वगैरह आपको सीखनी है या कुछ वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करवानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो आज के लिए बहुत है। बाय बाय एवरीवन।